हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग ट्यूटोरियल। इस वाले वीडियो में मैं रोटोनोट के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि हम न्यूक पे करेंगे। तो उससे पहले सिलॉट पे बात कर लेते हैं कि सिलॉट पे कैसे करते हैं। तो सिलॉट पे हमारा देख सकते हो कि इस तरह से मैंने एक रोटो कर रखा है। अब यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि मैंने इस तरह का एक रोटो कर रखा है, जो कि मैंने एक मैनुअल पॉइंट ट्रैकर लगा के इसको रोटो कर लिया और इसको एनिमेट कर रखा है। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान से एक चीज देखते हैं कि हम लोग इसको हाइड यहाँ पे कैसे करते थे। मान लो हमें इस फ्रेम से यहाँ तक चाहिए, इसके बाद नहीं चाहिए, तो इसको हाइड हम लोग कैसे करते थे, यहाँ से ऑपेसिटी ऑफ करते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो टाइमलाइन में यहाँ से मैं ऐसे क्लिक करता हूँ तो एक इस तरह का बनता है। दोबारा क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये ऑपेसिटी 100 हो गया। उसके लेफ्ट में जाके मैं वापस से इसको करता हूँ तो ये ऑपेसिटी 0 हो गया। फिर मान लो यहाँ से मेरे को यहाँ तक ये शेप दिखना चाहिए था, ठीक है, इतना एरिया तक, ठीक है। तो मैं यहाँ तक आके फिर इसको 100 कर लेता हूँ, यहाँ पे एक ऑपेसिटी 100 और नेक्स्ट फ्रेम पे जाके एक ऑपेसिटी 0। तो इस तरीके से आप भी देखो, मैं ऐसा प्ले करूंगा तो देखो यहाँ के बाद ऐसे ये गायब हो जाएगा और यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से ऐसे गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा रोटो हुआ करता था सिलआउट में। अब आप चाहो तो ये सेम रोटो आप न्यूक में भी लेके जा सकते हो। लेके कैसे जाना होगा, सिंपली शेप सेलेक्ट करो, जिस लेयर में वो शेप है वो लेयर सेलेक्ट करो, फाइल में जाके यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दो। एक्सपोर्ट करोगे तो यहाँ पे न्यूक 6.2 प्लस शेप्स आ जाएगा। आपको न्यूक 9 प्लस शेप्स भी दिखेगा, बट अभी तक मैंने जितना यूज किया है 6.2 शेप्स काफी अच्छे तरीके से काम करता है। तो फिलहाल हम लोग 6.2 शेप्स ही करते हैं, ठीक है। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, नाम देता हूँ पोलिश का नाम देता हूँ, सेव करते हैं। अब देखो इसको मैंने पोल नाम दे दिया, ऐसे सेव कर दिया। अब देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया पोल करके। अब इसको हम लोग आते हैं न्यूक में, ठीक है। न्यूक हमारा आ गया इस तरीके से। मैं इसको करता हूँ थोड़ा इधर साइड में। ये आप इसको कई तरीके से ला सकते हो, या डायरेक्ट इसे उठा के ला सकते हो, ठीक है। ये देखो हमारा पोल करके आ गया। या फिर आप डायरेक्ट इसको नोटपैड में ओपन कर सकते हो, राइट क्लिक करके यहाँ से ओपन विथ नोटपैड में कर लेता हूँ। नोटपैड करके इसके बाद ये जितने भी सारे हैं ना, इसको मैं कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करता हूँ। उसके बाद इसको कट कर देता हूँ और फिर यहाँ पे कंट्रोल भी करूंगा तो इस तरीके से ये पोल आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ पे फाइल में जाके इंसर्ट कंपोनेंट्स करके यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे जाके जहाँ पे भी है वहाँ से ढूंढ लेते हो। अब यहाँ पे ढूंढना थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा है, सो यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से भी आप ले सकते हो। तो अभी वापस आते हैं यहाँ पे, हम लोग इसको डायरेक्ट उठा के ऐसे ले आते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से पोल आ गया। अब इसको ध्यान से देखोगे, इसके अंदर जाके देखते हैं तो ये देखो इसका मैंने सेटिंग खोला तो ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है। और इसको ऐसे यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ऐसे की लगा हुआ है, ठीक है। ये की हमारा हमने जो ऑपेसिटी वहाँ पे एनिमेट किया था उसका की है। तो यहाँ पे देखो अभी ये शेप यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। जैसे ही हम लोग यहाँ से आते हैं ये देखो शेप दिखने लगा और यहाँ से फिर हाइड हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा काम करता है। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है हमारे सिलौट से लाया हुआ रोटोनोट से और यहाँ पे हम लोगों ने जो न्यूक में रोटोनोट लेते हैं उसमें। शॉर्टकट क्या होता है, ओ प्रेस करता हूँ, ये देखो यहाँ पे एक रोटोनोट आ गया। अब ध्यान से देखो, जो न्यूक का रोटोनोड है यहाँ पे आउटपुट जो होता है वो अल्फा यहाँ पे करके रखेगा। लेकिन वैसे हम लोग जब सिलौट चलाते हैं ना तो यहाँ देखो RGBA करके शो हो रहा है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं रोटो नोड पे यहाँ पे जाता हूँ, एक कुछ भी क्रिएट करता हूँ, एक बेसिक सा स्प्लाइन, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूंगा ना तो देखो कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये शेप दिख रहा है। बट वही हम लोग अगर ये सिलौट से लाया हुआ शेप पे देखते हैं तो ये देखो ये ब्लैक होके दिख रहा है। तो ठीक है, यह ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे RGBA करके है। तो आपको अगर सेम वैसा ही चाहिए तो यहाँ पे आप कर दो अल्फा। अब देखो उसी तरीके से सेम दिख रहा है। अब हमने वहां पे सिलौट में ओपेसिटी को एनिमेट किया था, उस तरीके से यहाँ पे हम लोग न्यूक में भी कर सकते हैं। मैं एक नया नोड लेता हूँ, ये हमारा इस तरीके से हो गया। मैं यहाँ पे एक शेप क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने शेप क्रिएट कर दिया। अभी यहाँ से मैं देख रहा हूँ, इसको प्ले करूंगा तो इस तरीके से ट्रैक वगैरह कुछ नहीं है। तो फिलहाल इस तरीके से रोटोन होता हुआ दिख रहा है। फिर भी मैं एक मान लो ऐसा एनिमेट कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसा रख देता हूँ और यहाँ पे जाके यहाँ पे ऐसा रख देता हूँ। अब देखो ये थोड़ा बहुत एनिमेट होता हुआ दिखेगा इस तरीके से ऊपर जाता हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि मुझे ये चाहिए कि ये यहाँ तक दिखे, ठीक है, यहाँ तक दिखे, इसके बाद गायब हो जाए। तो यहाँ पे भी ओपेसिटी एनिमेट कर सकते हो। करना क्या है, सिंपली वो शेप लो, जो भी सेलेक्ट कर लो, ठीक है। शेप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको ऊपर में ओपेसिटी का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे दिखना चाहिए, मैं यहाँ पे 1 पे की लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिखना चाहिए, इसके पीछे वाले फ्रेम पे नहीं दिखना चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करो, यहाँ से कर दो 0। अब देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, नेक्स्ट फ्रेम पे दिखने लगा, ठीक है। अब ये टोटल आगे तक दिख रहा है, आगे तक दिख रहा है। मान लो यहाँ तक हमको दिखना है इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे की लगा देता हूँ और इसके नेक्स्ट वाले फ्रेम पे मुझे नहीं दिखाना है तो मैं इसको सेलेक्ट करके 0 कर देता हूँ। अब देखो इस तरीके से ये यहाँ से आके हुआ दिख रहा है, फिर वापस गायब हो जा रहा है। तो
तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो ये तो बेसिक था। अब देखते हैं हम लोग कि न्यूक के रोटो नोड में क्या क्या सेटिंग्स होते हैं, जो कि हम लोग पहले नहीं देखा था हमने। और हाँ, इससे पहले मैं न्यूक में रोटो ट्रैकर पर कैसे ट्रैक अप्लाई करते हैं वो मैं बता चुका हूँ। उसका 5 क्लासेस मैंने ट्रैकर के ऊपर ले चुके हैं, तो जो पीछे वाली क्लासेस में आपको मिल जाएंगी। फिलहाल रोटो पे ट्रैक कैसे डालते हैं वो तो मैं नहीं बताऊंगा, पॉइंट ट्रैक। हाँ, बाकी चीजें मैं बताऊंगा। तो 1-2 क्लास हो सकता है ये रोटो नोड पे जाए, उसके बाद फिर आगे किसी और नोड पे जाएंगे। फिलहाल रोटो नोड लेते हैं, ओ प्रेस करेंगे, रोटो नोड आ गया। ठीक है, यहाँ पे जैसे रोटो नोड पे डबल क्लिक करोगे, इसका सेटिंग राइट साइड में खुल जाएगा। राइट साइड में सेटिंग खुलने के बाद यहाँ लेफ्ट साइड में बहुत सारे टूल्स दिखेंगे। सबसे पहले जो टूल है वो सेलेक्ट ऑल है, सेलेक्ट ऑल है, सेलेक्ट स्प्लाइंस है, सेलेक्ट पॉइंट्स है, सेलेक्ट फीदर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लो ऐड पॉइंट्स है, रिमूव पॉइंट है, कर्व है, स्मूथ है, ओपन क्लोज है, ऐसा करके। और नीचे में देखो यहाँ पे आपको बीजियर मिल जाएगा, कस्प बीजियर मिल जाएगा, बी स्प्लाइन, इक्लिप्स, रेक्टेंगल और ओपन स्प्लाइन। अब देखते हैं ये लोग है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे, कौन कौन सा शेप क्या होता है। आई थिंक काफी लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो जल्दी जल्दी बताऊंगा, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लूंगा। बेजियर सिंपली क्या होगा, जैसे आपका स्लॉट में था इसमें बेजियर है, आप सिंपली इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करोगे, दूसरी बार क्लिक करके होल्ड करके रखो और जिधर की तरफ लेके जाओगे माउस वैसे कर्व अपना आएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर मैंने क्लिक किया, माउस होल्ड करके रखा, जैसे हमको इसको करना है ऐसा करके रख सकते हैं, अपने हिसाब से ऐसा बना सकते हैं जो भी। और लास्ट में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब बेजियर एक तो इस तरीके से मैंने होल्ड करके किया। दूसरा तरीका क्या है, अब डायरेक्ट क्लिक, यहाँ से बेजियर सेलेक्ट करो, क्लिक 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 क्लिक, होल्ड नहीं कर रहे हैं हम लोग, ऐसे क्लिक कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा। अब इसको हम लोग स्मूथ भी कर सकते हैं, जैसे इसमें देखो अभी ये इस तरह का हैंडल नहीं है, जैसे इसमें हैंडल आ रहा है। इसको हैंडल लाने के लिए क्या कर सकते हो आप, इसको पूरा सेलेक्ट करके जेड प्रेस करोगे तो देखो इसमें ऑटोमेटिक हैंडल आ गया। अब इसको आप एडिट कर सकते हो जैसा भी चाहो। तो ये तो एक दूसरा तरीका हो गया, ये काफ़ी इजी है आई थिंक। देखो अभी मान लो मैंने इसको ऐसा करके ऐसा कर दिया, बहुत ज़्यादा इसको ऐसे घुमा दिया है, देखो बहुत ज़्यादा साफ हो गया। इसको वापस मैं सेलेक्ट करके जेड प्रेस करूंगा तो ये रीसेट हो जाएगा इस तरीके से। देखो ऐसे ऐसे ज़्यादा स्मूथ होता है जेड करने से। तो ये हमारा ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे कस्प बेजियर। कस्प बेजियर जैसे ही सेलेक्ट करोगे, ऐसे होल्ड भी करके ऐसा रखोगे ना, तो देखो ये सिर्फ कॉर्नर ही बनेगा, यहाँ पे स्मूथ लाइन नहीं बनेगा। उसके बाद अगर आपको स्मूथ बनाना है तो आप इसको नॉर्मली सेलेक्ट और सेलेक्ट करके उसके बाद जेड प्रेस करोगे तब जाके ये स्मूथ बनेगा। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से काम करता है। तीसरा हो गया अपना बी स्प्लाइन, सेम हमारा न्यू रोटो में भी था। आप सिंपली ऐसे क्लिक क्लिक करते जाओ, ये हमेशा स्मूथ ही बनता जाता है। तो ये हमारा इस तरह का हो गया। ठीक है, और ज़्यादा स्मूथ करना है तो आप उस पॉइंट को सेलेक्ट करके जेड प्रेस करोगे तो और ज़्यादा स्मूथ होता जाएगा। ठीक है, और इसको वापस से अभी मैंने बेजियर में बताना एक चीज़ रह गया। ठीक है, मान लो इस तरीके से हमने एक स्प्लाइन बनाया, अब ये सब पूरा स्मूथ है। ठीक है, अगर हमें किसी पॉइंट को कॉर्नर करना है ना, तो आप शिफ्ट के साथ जेड प्रेस करोगे तो धीरे धीरे कॉर्नर बनता जाएगा। ठीक है, ये देखो अभी ज़्यादा स्मूथ है, शिफ्ट जेड किया, अभी देखो ये कॉर्नर बन गया। इसको शिफ्ट जेड किया, कॉर्नर बन गया, शिफ्ट जेड किया, कॉर्नर बन गया। तो ये हो गया, शिफ्ट जेड से कॉर्नर बन जाएगा, और ओनली जेड अगर प्रेस करोगे तो ये स्मूथ हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया बी स्प्लाइन हो गया, कस्प बेजियर हो गया। इक्लिप्स में क्या है, जैसे लोगे तो ये बेजियर से आपको ये बना देता है, एक सर्कल बनाता है। ऐसे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करोगे तो कोई सर्कल बना, लेकिन ये देखो ये बेजियर होता है। आप इसको जेड प्रेस करोगे तो स्मूथ होगा, शिफ्ट जेड प्रेस करोगे तो कर्व होता जाएगा। देखो इसको कर्व हो गया, कर्व हो गया, कर्व हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट हमारा जो क्या है वो हमारा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में सिंपली वो बेजियर से रेक्टेंगल एक बनाएगा, ये देखो। लेकिन इसमें भी देखो हैंडल यहाँ पे दिख रहे हैं। अब ये हैंडल यहाँ पे ऐसे इस तरीके का हैंडल है। आप इसको भी चाहो तो जेड प्रेस करके स्मूथ कर सकते हो, या फिर शिफ्ट जेड प्रेस करके कॉर्नर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा कर्व्स रेक्टेंगल है। इसमें आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे कोई भी हैंडल नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ पे पहले से हैंडल आ रहा था, ये देखो ये दोनों हैंडल, इसमें हैंडल नहीं आएगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट चीज हमारा क्या है, ओपन स्प्लाइन, जो हम लोग हेयर का रोटो करते हैं उसी तरह का यहाँ भी कर सकते हैं। ये देखो ओपन स्प्लाइन इतना मोटा हो रहा है, इस तरीके से आप इसको फिर बाद में चाहो तो सेलेक्ट करके ऐसे इसका साइज, फेदर का साइज आप कम कर ज़्यादा कर सकते हो, इसका स्प्लाइन का जो साइज है वो भी कम ज़्यादा इस तरीके से सेलेक्ट करके कर सकते हो। तो ये हमने इतने सारे देख लिए। अब देखते हैं ऊपर में क्या है। सबसे पहला है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल में क्या करोगे, तो देखो सेलेक्ट ऑल करोगे तो इस तरीके से पूरा पॉइंट सेलेक्ट होगा। इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो अभी फेदर इसमें नहीं दिया, अभी मैं इसको सेलेक्ट करके ऐसा फेदर इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, फेदर मैंने ऐसे डाल दिया, आप देखो इसका अल्फा इस तरीके से आता है ए प्रेस करने पर। तो सेलेक्ट ऑल क्या करेगा ना, सेलेक्ट ऑल जब हमारा सेलेक्ट रहेगा तो जैसे अगर हम इस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया ना, तो देखो ये फेदर भी मूव होगा। ठीक है, और इसी टूल से हम लोग फेदर भी ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद सेलेक्ट स्प्लाइन है। सेलेक्ट स्प्लाइन अगर हमारा सेलेक्ट रहेगा ना, तो देखो इसको जैसे अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो पूरा स्प्लाइन ऐसे सेलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, जो भी स्प्लाइन मैं ऐसे करूँगा वो पूरा स्प्लाइन ही सेलेक्ट हो जाएगा।
उसके नीचे क्या होता है सेलेक्ट पॉइंट। सेलेक्ट पॉइंट्स जैसे हम लोग लेंगे तो ये देखो यहाँ पे ऐसा है, इस पॉइंट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखो ये नीचे वाला पॉइंट सिर्फ सेलेक्ट हो रहा है, ऊपर फेदर में बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं हो पा रहा है, ठीक है, फेदर वहीं का वहीं रह जा रहा है। तो ऐसा अगर आपको एडिट करना हो तो देखो इस तरीके से आप फेदर वहीं रख सकते हो, आपका हार्ड डिस्क ऐसे मूव करा सकते हो। उसके बाद जैसे हमारे नीचे क्या है सेलेक्ट फेदर, अब यहाँ पे ऐसा सेलेक्ट करोगे ना तो ये सिर्फ ये पूरा फेदर को ही सेलेक्ट करेगा, आपको पॉइंट इससे मूव नहीं करा पाओगे। जैसे देखो मैं क्लिक करके मूव कराने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ फेदर मूव हो रहा है ऐसे। और वही सेम हम सेलेक्ट ऑल कर लेंगे तो अगर पॉइंट हिलाएंगे तो देखो फेदर भी जा रहा है, लेकिन सिर्फ फेदर हिलाएंगे तो पॉइंट वहीं का वहीं रहेगा। तो इस तरीके से हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो इसमें बीच वाला है, इसमें है देखो ऐड पॉइंट है। अब मान लो हमने ये इस तरह का ये शेप बना दिया, बीच में पॉइंट ऐड करने की जरूरत है, तो सिंपली ऐड पॉइंट लो, यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दो, देखो और पॉइंट ऐड हो जाएगा। यहाँ भी ऐड करना है ऐसा ऐड हो जाएगा, तो ऐड पॉइंट हो जाएगा। कोई अगर पॉइंट रिमूव करना है तो देखो इसका रिमूव लेके यहाँ पे क्लिक करोगे रिमूव हो जाएगा, ये भी पॉइंट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये इजी है, समझ गए। नेक्स्ट हम चीज है कस्प पॉइंट। आई मीन देखो ये हमारा स्मूथ पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कस्प लेके इस पर क्लिक करेंगे तो देखो ये कॉर्नर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। वैसे ही स्मूथ करने के लिए यहाँ से पहले शेप सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग ये वाला, ठीक है। इसको स्मूथ करना है, यहाँ से स्मूथ पॉइंट्स पे आ जाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो कोई स्मूथ हो गया, इस पर क्लिक करेंगे ये भी स्मूथ हो गया, इस पर क्लिक करेंगे ये भी स्मूथ हो गया, इस पर ये भी स्मूथ हो गया। तो इस तरीके से ये काम करता है। ओपन क्लोज कर्व है, तो मान लो अगर कोई पॉइंट, देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया ओपन हो गया, देखो ये इस तरह का हमारा क्लोज शेप है, देखो अल्फा दिख रहा है। जैसे ही मैं ये वाला टूल लेके ओपन कस्प यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो ये भी ओपन हो जाएगा, देखो यहाँ से ओपन हो गया। इसको भी अगर क्लिक करता हूँ मैं तो देखो ये ओपन हो गया। तो इस तरीके से ओपन कर सकते हो। आप चाहो तो दोबारा क्लिक करोगे तो ये क्लोज भी हो जाएगा, ये देखो इस पर क्लिक क्लोज हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या था रिमूव फेदर। अगर इसमें मान लो फेदर दिए हुए तो हमको अगर फेदर रिमूव करना है तो सबसे पहले शेप सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग लेते हैं रिमूव फेदर, रिमूव फेदर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो इसका फेदर यहाँ से ऐसे जहाँ से भी रिमूव करना है ऐसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये रिमूव करने का एक शॉर्टकट भी है, नॉर्मली आप सेलेक्ट ऑल कर लो, ऐसा करके सेलेक्ट कर लो, ई प्रेस करोगे तो फेदर ऐसे आएगा, और शिफ्ट ई प्रेस करोगे तो फेदर रिमूव हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके ई प्रेस करता हूँ तो फेदर आएगा, और शिफ्ट ई प्रेस करूंगा तो फेदर चला जाएगा। अब एक दो तीन चीजें और थी यहाँ पे, जैसे मान लो ये है, हमने मान लो इसको रोटो कर लिया, जैसे मैं इसको एक कुछ थोड़ा सा रोटो करके दिखाता हूँ। ऐसे यहाँ से हमने फर्स्ट फ्रेम पे हमने यहाँ रखा, से यहाँ पे हमने यहाँ रखा, और लास्ट फ्रेम पे हम इसको यहाँ ले जाके ऐसा ले जाते हैं। अब इसको एनिमेशन देखेंगे तो देखो इस तरीके से ये एनिमेट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ। अब हम लोग सिलॉट में क्या देखते थे, तो सिलॉट में एक मल्टी फ्रेम का ऑप्शन हुआ करता था कि इस पॉइंट को अगर हम सेलेक्ट करके ऐसे कर देंगे तो हर जगह पे वो ऐसा चलेगा। अब न्यूक में वो कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, सिंपली आप शेप सेलेक्ट कर लो, जो भी पॉइंट आपको मूव कराना है उससे पहले यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आके देखो टूल बार रिपल है, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो इस तरह का एक रेड ये बॉक्स बन जाएगा। अब देखो मान लो मैं इसको यहाँ से यहाँ ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, और इसको ऑफ कर देता हूँ। अब देखो हमने अलग अलग यहाँ पे की लगाया था तो हर जगह पे वो पॉइंट ऐसे नीचे हो गया। तो ये मल्टी फ्रेम का यहाँ पे काम करता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो दो तीन चीजें हो गई। हाँ, एक बात और था कि हम लोग पॉइंट ट्रैक से कैसे ट्रैक बिठाते हैं वो तो हमने देखा है। यहाँ पे एक स्लॉट में जैसे मौका ट्रैकर होता है ना, प्लेनर ट्रैकर, वहाँ यहाँ पे भी एक वैसा ही ट्रैकर है। फिलहाल मैं इन सबको डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे प्लेनर ट्रैकर काम कैसे करता है वो ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे एक तो होता है रोटो, एक होता है यहाँ पे आपको नोड मिल जाएगा PLANAR प्लेनर ट्रैकर, ठीक है। ऐसे लोगों तो आपको एक प्लेनर ट्रैकर आ जाएगा। देखो यहाँ पे रोटो नोड जैसा ही सेम दिख रहा है, लेकिन प्लेनर ट्रैकर नाम से आपको सर्च करने पे मिल जाएगा। तो पहले मैं इसमें बताता हूँ, ठीक है। प्लेनर ट्रैकर जैसे ही आप लोगे तो देखो यहाँ पे एक प्लेनर ट्रैकर करके इसका सेटिंग में दिख जाएगा। इसमें सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ से स्प्लाइन बनाना है आपको। तो मैं कोई भी स्प्लाइन बना लेता हूँ, मान लो 20 स्प्लाइन बनाता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे एक 20 स्प्लाइन ऐसे बना लेता हूँ। 20 स्प्लाइन बनाने के बाद यहाँ पे देखो आपको ट्रैकिंग के टूल्स मिल जाएगा। अब आपको यहाँ से आगे की तरफ ट्रैक करना है तो सिंपली ऐसा करके आगे की तरफ ट्रैक करते चले जाओ। तो देखो ये उसी तरह से ट्रैक काम कर रहा है, ठीक है। फिर वापस यहाँ पे आगे हम लोग पीछे की तरफ ट्रैक करना है, तो ऐसे मैं पीछे की तरफ ट्रैक कर देता हूँ। तो ये देखो इस तरीके से स्टॉप कर सकता हूँ मैं। तो ये देखो ये हमारा ट्रैक हो गया इस तरीके से। तो ऐसा भी आप कई बार ट्रैक करके रोटो कर सकते हो। और देखो इस सेम रोटो शेप से आप चाहो तो आप कॉर्नर पिन भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे ट्रैकर, मान लो ये मैंने रोटो किया, इसको ट्रैकर में कन्वर्ट करना है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे एक ट्रैकर करके बन के आ गया। अब देखो इसमें, अब मैं देखूंगा इस ट्रैकर नोड से, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे एक ट्रैकर बन के आ गया और इस तरीके से ये इतना एनिमेट हो रखा है। तो आप इस तरीके से ट्रैकर आप क्रिएट कर सकते हो। ट्रैकर नहीं क्रिएट करना है तो आप यहाँ से कॉर्नर पिन क्रिएट कर सकते हो, कॉर्नर पिन 2D बेग्ड, ठीक है। ऐसा मैंने क्रिएट किया, अब देखो ये कॉर्नर पिन क्रिएट हो गया इस तरीके से। अब कॉर्नर पिन होता क्या है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ये तो प्लानर ट्रैकर नोड लेकर कर लिया। आप चाहो तो सेम रोटो नोड में भी कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, सिंपली आप एक कोई भी शेप बनाओ जहाँ पे आपको ट्रैक करना है। तो मैं एक शेप बनाता हूँ यहाँ से, मान लो सेम पोर्शन का, ऐसा करके
एक स्टेप बनाया। अब इसको ट्रैकर का ऊपर तो सेटिंग आ नहीं रहा, वो आएगा कैसे? यहाँ पे सेटिंग में जाओ, यहाँ पर राइट क्लिक करो और यहाँ पे प्लेनर ट्रैकर जैसे सेलेक्ट करोगे शेप ब्लू हो जाएगा और देखो ये प्लेनर ट्रैकर के अंदर ऐसा करके बन के आ जाएगा। अब सिंपली आप शेप को यहाँ देखो ऊपर में टूल्स भी आ गया, आप चाहो तो यहाँ पे सेम उसी तरीके से ट्रैक कर सकते हो आगे की तरफ और फिर वहाँ पर वापस आके यहाँ से पीछे की तरफ ट्रैक कर लेंगे इसको। ठीक है, इस तरीके से ट्रैक कर लो और फिर जो आपको एडजस्टमेंट जहाँ जहाँ लगता है वहाँ पे ऐसे एडजस्ट करते हुए एक एक पॉइंट जो भी एडजस्ट करना है आपको सिलॉट में पता ही होगा कैसे हम लोग करते थे, वैसे ही हम लोग यहाँ पे न्यूक में कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, इजीली आप कर पाओगे। देखो इस तरीके से ये हमारा ट्रैक हो गया। आप चाहो तो यहाँ से अलग से ट्रैकर भी यहाँ भी क्रिएट कर सकते हो उसी तरीके से, सेम कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। यहाँ पे ये फ्रेम रेंज के लिए हम लोग कैसे यूज़ करते थे, हम लोग ने ट्रैकर में सीख रखा था कि रेंज पे ट्रैक कैसे करते थे, तो काफ़ी ईजी है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ भी सेम ही है जैसे हम लोग स्लॉट में रोटो करते थे। यहाँ पे देखो मान लो ऐसे हम लोग लेंगे तो इस तरीके से आप स्प्लाइन बना लोगे। ठीक है, इस तरीके से स्प्लाइन बना लोगे। ध्यान ये रखना कि जैसे यहाँ पे गए, अब हम लोग आगे वाले फ्रेम पे गए तो आप चाहो तो ऐसे मैनुअली मूव कर सकते हो या फिर अगर कीबोर्ड से मूव करना है तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लो पॉइंट को और नम की का 6, 8, 4 और 2 ये वाले पॉइंट से 4 से देखो लेफ्ट जाएगा ऐसा करके, 6 से 9 से थोड़ा ऊपर जाएगा ऐसे। तो ऐसे मैनुअली ऐसे इस तरीके से कर सकते हो और कंट्रोल के साथ होल्ड करके करोगे तो थोड़ा धीरे धीरे मूव होगा। ठीक है, इस तरीके से ऊपर नीचे कर सकते हो और ये आप रोटो कर लोगे इजिली। अब देखो हम लोग यहाँ पे अल्फा देखते हैं तो इस तरीके से यहाँ से अल्फा दिख रहा है। ठीक है, अल्फा दिख रहा है। अगर आपको इसमें ब्लर देना है तो आप चाहो तो यहाँ से एक बी प्रेस करो, ब्लर नोट आ जाएगा, यहाँ से थोड़ा साइज बढ़ा दो। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मैं ब्लर नोट के बाद से देख रहा हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा साइज बढ़ाता हूँ। देखो इस तरीके से हम लोग ब्लर इस पर डाल देते हैं। मैंने ए प्रेस किया इसलिए अल्फा दिख रहा है। ठीक है, तो बी से ब्लर बढ़ा सकते हो आप, तो या तो ऐसे ब्लर यूज कर सकते हो, दूसरा होता है हमारा फेदर। ठीक है, तो फेदर आप कैसे यूज कर सकते हो, यहाँ पूरा सेलेक्ट करके ई प्रेस करोगे इस तरीके से फेदर आ जाएगा और ई प्रेस करो तो और बढ़ता जाएगा। ठीक है, और शिफ्ट ई प्रेस करोगे तो रीसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से या तो आप पूरा सेलेक्ट कर लो, ये वाला पॉइंट खींचोगे तो इस तरीके से फेदर आ जाएगा। अब हम लोग अल्फा देखते हैं तो इस तरीके से देखो ये हमारा फेदर आ रहा है। आप चाहो तो इसके बाद भी बी प्रेस करके ब्लर लगा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से तो ये थोड़ा और ब्लर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये रोटो नोट काम करता है। तो यहाँ पे हम पॉइंट ट्रैकर कैसे डालते थे वो मैं पहले वाले क्लासेस में बता चुका हूँ ट्रैकर वाले नोड में। बाई चांस मान लो आपको मैं एक रोटो अगर यहाँ करना है तो आप कर सकते हो। जैसे अगर आपको इसका फेस का रोटो करना होगा तो आप सिंपली इसके आई को ट्रैक कर सकते हो। मैं एक बार ट्रैक करके दिखा देता हूँ। ट्रैकर नोड लेते हैं, सिंपली इसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ट्रैक क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे कुछ फ्रेम्स में ट्रैक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ फ्रेम्स पीछे की तरफ ट्रैक किया, कुछ फ्रेम्स आगे की तरफ ट्रैक करेंगे। ठीक है, इस तरह का मैंने ट्रैक किया इतना। ठीक है, इसके बाद मैंने इसका डेटा कॉपी कर लिया, कॉपी एनिमेशन। यहाँ पे मैं एक रोटो नोट लेता हूँ। ठीक है, इस वाले में यहाँ पे मैं इसके रूट पे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाकर यहाँ पे उसका पेस्ट कर देता हूँ वैल्यू एब्सोल्यूट। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग करते हैं रोटो। यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ 20 लाइन, फिलहाल यहाँ पे कर लेते हैं 1 ताकि सिर्फ इसका सेटिंग दिखे और जितना एरिया में हमने ट्रैक लगाया है वो उतना एरिया में हम लोग इसको रोटो कर सकते हैं। अब देखो इस तरह का मेरा बन गया। अब मैं कुछ फ्रेम आगे जाता हूँ, देखो ये थोड़ा थोड़ा फॉलो हो रहा है। तो जहाँ तक फॉलो हो रहा है ठीक है, अब मैं बाकी कीबोर्ड से ऐसे मूव करा के या फिर मैनुअली मूव करा के इस तरीके से मैं रोटो इसको ईजिली कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से देखो जा रहा है प्रॉपर। तो रोटो नोड में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। अब एक बार हम लोग रिवाइंड कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि सिलआउट से कैसे रोटो लो क्या आता है। तो सिंपली आप सिलआउट में जाके एक्सपोर्ट करके न्यूक 6.2 से एक्सपोर्ट करके यहाँ पे ला सकते हो। इस तरीके से हो जाएगा। सिंपली आपको उसमें करना क्या होगा, वो पहले यहाँ पे RGBA रहेगा तो उसको यहाँ से अल्फा पे सेलेक्ट कर लेना है तो आपका नॉर्मल रोटो नोड की तरह काम करेगा। दूसरा हमने क्या सीखा कि यहाँ पे ओपेसिटी अगर एनिमेट करना है तो यहाँ पे आपको की लगा के आप ओपेसिटी इसका एनिमेट कर सकते हो। तीसरा हमने सीखा कि अलग अलग जो टूल्स होते हैं वो क्या क्या हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है, और हमने सीखा कि कैसे इस पर ट्रैक अप्लाई करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या था कि हम लोग इस तरह से अल्फा दिख रहा है। अब ये मान लो यहाँ से हमें कुछ शेप रिमूव करना है। ठीक है, तो इसी वाले शेप में मैं एक और शेप बनाता हूँ। यहाँ पे देख लो मैं यहाँ से आई का ऐसा एक शेप बनाता हूँ। ठीक है, मैंने आई का ऐसा शेप बना दिया। इसको मैं थोड़ा एनिमेट कर लेता हूँ कुछ दूर तक। ठीक है, इस तरह से मैंने कुछ दूर तक एनिमेट कर लिया। अब हम लोग अल्फा देखेंगे तो देखो हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ इतना अल्फा दिख रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए कि ये वाला शेप हमें इससे सबट्रैक्ट करना है। तो सबट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको 2-3 चीजें दिखेंगे। अब पहला चीज तो ये है कि यहाँ पे देखो कोई शेप को अगर हाइड करके आपको देखना है तो देखो यहाँ से आप आई ऑफ करोगे तो देखो वो हाइड हो गया, अनहाइड हो गया। तो इस तरीके से आप आई ऑफ करके हाइड कर सकते हो, अनहाइड कर सकते हो। दूसरा उसके आगे जाओगे तो आप शेप को लॉक कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब ये शेप व्हाइट हो गया, लॉक हो गया, आप इसको सेलेक्ट करोगे तो लॉक
वो सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे उसके बाद आते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका कलर चूज करने का ऑप्शन है, ठीक है, कौन सा कलर रखना है वो रख सकते हो। फिर उसके आगे जाते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इन्वर्ट करने का ऑप्शन। अब देखो इसको अगर अल्फा हम लोग ऑन करते तो ऐसा दिख रहा है, जैसे ही इसका इन्वर्ट हम लोग ऑन करेंगे, देखो ये वाला शेप है, यहाँ पे इन्वर्ट करेंगे तो देखो ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले इधर व्हाइट दिख रहा था, वो अपोजिट साइड में व्हाइट दिख रहा है, इसको इन्वर्ट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। इतना तो समझ गए। अब यहाँ पे उसके जस्ट बाद देखो, उसके जस्ट बाद क्या है, यहाँ पे है ओवर, ये इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग मोड। अब ब्लेंडिंग मोड क्या होता है, अभी नॉर्मल है, ओवर में है, इसको अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे अगर आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो ऐसा सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या करना चाहते हो, तो मान लो हमको इसको माइनस करना है, तो हम लोग यहाँ से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब माइनस कर दिया मैंने, अब देखो ये चीज़ यहाँ से माइनस हो गया। तो इस तरीके से हम अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करना है तो उसे ड्रॉ करके उसको ऊपर रखेंगे, जो भी सब्ट्रैक्ट करना है, और यहाँ से उसको चूज कर लेंगे माइनस, माइनस जैसे चूज करेंगे वो हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्लेंडिंग मोड काम करता है। इसको वापस से मैं नॉर्मल करता हूँ, ओवर। यहाँ पे उसके बाद मोशन ब्लर ऑन करने का ऑप्शन है। मोशन ब्लर देखो यहाँ पे अगर मैं अल्फा देखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोई भी मोशन ब्लर नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसका मोशन ब्लर ऑन कर देता हूँ, देखो यहाँ पे मोशन ब्लर ऑफ लिख रहा है, जैसे ही ऑन करूंगा आप देखो यहाँ पे मोशन ब्लर आ गया है शेप में। अब ये मोशन ब्लर ज़्यादा अगर मोशन रहेगा ना तो आपको ज़्यादा मोशन दिखेगा। जैसे मान लो यहाँ पे है, मैं यहाँ से इसको अचानक से बहुत दूर तक ऐसे फेंक देता हूँ, ठीक है। अब इसमें मोशन काफ़ी ज़्यादा आएगा, मोशन ब्लर देखो, ये मोशन ब्लर इस तरीके से आ गया। तो मोशन ब्लर ऑन कर सकते हो आप यहाँ से, या फिर उस शेप को सेलेक्ट करो, यहाँ पे मोशन ब्लर में जाओ, यहाँ से ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से भी आप ऑन कर सकते हो, मोशन ब्लर ऑन हो गया इसमें भी। अब देखो इसको भी मैं अगर यहाँ पे ऐसे फेंक देता हूँ, देखो इसमें मोशन ब्लर आ गया, ठीक है। तो ये जब एनिमेटर रहेगा तो मोशन ब्लर यहाँ से भी आ जाएगा इजिली। इतना समझ गए। अब क्लास को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इतना काफ़ी है। आपको कोई डाउट हो कमेंट में पूछ लो। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।